हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम आपको तुरपाई सिखाएंगे। आज हम आपको तुरपाई के 4 मनफरद तरीके सिखाएंगे जो इंतहाई आसान हैं। बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है, इसको हम आधे इंच से इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा के बिठा लेंगे। ये सिंगल फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसको हमने प्रेस लगा के बिठा दिया है। अब इसको पिन्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको तुरपाई करेंगे। हमारे पास तुरपाई के 4 तरीके हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। निडल में धागा डाल देंगे और इस तरह से इसको गिरा लगा देंगे। तुरपाई का पहला तरीका जो सादा तरीका है वो ये है कि ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से निडल को एंटर करेंगे, इस तरह से बाहर निकाल के इसको यहाँ पे गिरा लगा के इसको पक्का कर देंगे। आप ये गौर से देख लीजिएगा ये पॉइंट। हम टांका किधर से उठाएंगे? पहला टांका हम नीचे वाले कपड़े से उठाएंगे और नीचे के कपड़े से 2 धागे उठाएंगे। आधे इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए इसको ऊपर वाले कपड़े से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारी सादा तुरपाई है। ये इस तरह से थोड़ा दूरी पे रखते हुए इस तरह से नीडल को ऊपर वाले कपड़े से बाहर निकाल देंगे। आधे इंच से कम मार्जिन से ऊपर वाले कपड़े से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से सारे टांके हमने लगाते जाना है। 2 टांके उठाते जाएंगे नीचे से और ऊपर ये जो हमारी किनारी है इधर से बाहर निकालते जाएंगे। ये इंतहाई आसान है। अगर आप थोड़ी बहुत तुरपाई करना जानते हैं तो आप इस तरह निडल के साथ 2 टांके अगट्ठे भी उठा सकते हैं। इस तरह थोड़ा तुरपाई जल्दी हो जाती है। कहीं से भी कोई पॉइंट मुश्किल लगे या समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। ये देखें दूसरी साइड पे एक एक तिनका नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने धागा चेंज इसलिए लिया है आपको सिखाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब हम सेम धागा लेंगे तो ये जो हमारे तिनके हैं ये भी नज़र नहीं आएंगे। तुरपाई के लिए जब भी आप धागा लेते हैं तो कम लिया करें, इतना लंबा धागा निडल में ना डाला करें क्योंकि लंबा धागा लेने से गिरा लगने का खदशा होता है। आप इतना ही धागा लिया करें जिससे इजीली आप तुरपाई कर सकें ताकि हमारे बल ना पड़े धागे में। जब हम तुरपाई का एंड करेंगे तो इस तरह से निडल को निकाल के इस तरह से इसको गिरा लगा के पक्का कर लेंगे ताकि हमारी तुरपाई खुले ना। ये हमारी सादा तुरपाई है। आधे आधे इंच में एक एक तिनका नज़र आ रहा है। जब आप इसको सेम धागा लगाएंगे तो ये तिनका भी नज़र नहीं आएगा और हमारी तुरपाई में सफाई दिखेगी। अब ये मैंने चेंज कलर का धागा लिया है, इसको गिरा लगा दी है। अब दूसरा तरीका हमारा कच्ची तुरपाई का है। इसी तरह निडल को इस तरह से एंटर करेंगे और यहाँ से बाहर निकाल के इसको एक गिरा लगा देंगे। इस तरह से गिरा लगा के इसको पक्का कर देंगे। अब आधे इंच से भी कम मार्जिन से हम इस तरह से 2 धागे नीचे से उठाएंगे और इस तरह से ऊपर वाले कपड़े से निकाल देंगे। फिर नीचे से 2 धागे उठाएंगे और ऊपर वाले कपड़े से निकाल देंगे। सेम यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। ये हमारी कच्ची सिलाई है। टांका आपने जितना भी उठाना है, मिड का जो आप साइज रखेंगे वो टांके का साइज एक ही होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा छोटा जब साइज लेंगे तो तुरपाई में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इसी तरह 2 धागे उठाते जाएंगे नीचे से और ऊपर वाले कपड़े से निडल को बाहर निकाल देंगे। सेम यही प्रोसेस हमने सारी पट्टी पे करना है। तुरपाई का मकसद यही होता है कि हमारे वो कपड़े जिन पे सिलाइयाँ बहुत ही बुरी लगती हैं तो उनको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए हम तुरपाई करते हैं। ये जो हमारी तुरपाई है ये कच्ची तुरपाई है। इसका टांका सामने नज़र भी आएगा अंदर वाली साइड से और बाहर से उसी तरह एक तिनके की तरह नज़र आएगा।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब इस तरह से हमारी तुरपाई एंड हो चुकी है। इसको इस तरह से ऊपर वाले कपड़े से नीडल को इस तरह से बाहर निकाल के गिरा लगा के इस तरह से पक्का कर देंगे। ये हमारी तुरपाई का दूसरा तरीका है और अब तीसरा तरीका हम आपको बताएंगे। तीसरा तरीका जो है वो हमारी गुम तुरपाई का तरीका है, जो हमारी हर ख़वातीन पसंद करती हैं। उनकी यही ख्वाहिश होती है कि गुम तुरपाई के तरीके से ही अपना सूट स्टिच करवाएं। हम गिरा लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टांका होता है, इसको पक्का करना होता है इस तरह से। अब गुम तुरपाई का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस तरह से निडल को ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरह इसकी किनारी पे अंदर इस तरह निडल को इंटर करेंगे और नीचे वाले कपड़े को उसके 2 धागे उठाएंगे इस तरह से और यहीं पर से अब निडल को थोड़ा सा बैक करके इस तरह बैक पे लाएंगे। ऊपर वाले कपड़े के अंदर इस तरह इंटर करके किनारी से इस तरह बाहर निकाल देंगे। ये हमारी गुम सिलाई का टांका है। इस तरह हमारी अंदर से भी हमारा धागा नहीं दिखेगा और बाहर से एक तिनके की तरह दिखेगा। अब यहीं से हम इस तरह टांका उठाएंगे नीचे से 2 धागे और यहाँ से फिर इसको एंटर कर देंगे। आधे इंच से कम मार्जिन से हम इसको नीचे की तरफ इस तरह 2 धागे उठाएंगे और इसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब अगला टांका भी हम निडल को गुम तरीके के साथ इस तरह अंदर डालेंगे, इस तरह से बाहर निकाल देंगे। इस तरह ये हमारा टांका अंदर वाली साइड से भी गुम होगा और बाहर वाली साइड से सिर्फ एक तिनके की तरह दिखेगा। अब इसी तरह हम सारे टांके इसी तरह करते जाएंगे। 2 धागे उठाएंगे, फिर इस तरह से निडल को अंदर एंटर करके किनारी से बाहर निकाल देंगे। फिर नीचे से 2 धागे उठाएंगे और फिर नीचे से 2 धागे उठाएंगे और निडल को यहीं से एंटर करेंगे, किनारी से इस तरह बाहर निकाल देंगे। फिर से नीचे से 2 धागे उठाएंगे और यहीं से इसको अंदर की तरफ एंटर करेंगे, किनारी से इस तरह बाहर निकाल देंगे। ये देखें हमारा टांका बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं दिख रहा और सीधी साइड पे इस तरह एक तिनके की तरह दिखेगा। यहाँ पे मैंने चेन धागा लिया हुआ है इसीलिए ये तिनके की तरह दिख रहा है। जब हम सेम धागा लेंगे तो ये तिनका भी हमें नज़र नहीं आएगा। अब इसी तरह सारी तुरपाई हम कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। ये तुरपाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये अब हमारा तीसरा तरीका भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको चौथा तरीका बताएंगे तुरपाई का, जो बहुत ही परफेक्ट है और ये भी गुम सिलाई के साथ होता है और इसके हर टांके के बाद एक घेरा होती है। ये बहुत ही पक्की तुरपाई है। इस तरह से निडल को एंटर करेंगे और यहाँ से बाहर कर देंगे और नीचे से 2 धागे उठाएंगे और यहीं से इसको अंदर इंटर करेंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से सुई के इस तरफ से घुमा के और अब चौथा जो टांका है इसको हम इस तरह हर टांके के बाद घेरा लगाते जाएंगे। इस तरह से निडल को बाहर निकाल के और इस तरह धागे को इसके ऊपर से घुमा के अब निडल को इस तरह से बाहर निकाल देंगे और इस पे ये घेरा लग के टांका पक्का हो जाएगा। और फिर हम अपनी निडल को यहाँ 2 टांके उठा के इधर से निडल को थोड़ा सा पीछे ला के यहाँ ऊपर वाले कपड़े में अंदर को इस तरह एंटर करके अब बाहर निकाल देंगे। और ये हमारा अब दूसरा टांका इस तरह से करके हम इसको भी 2 धागे नीचे से उठा के इस तरह से इसको
पक्का कर लेंगे। ये हमारे गिरा लगती जा रही है। इसी तरह सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा तुरपाई का चौथा तरीका भी कंप्लीट हुआ। तुरपाई के 4 तरीके हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैंने स्टिचिंग की तीसरी क्लास में शर्ट की कटिंग सिखाई थी। अब ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हमने 4 किस्म के तुरपाई के तरीके शेयर किए हैं। अब नेक्स्ट 5वीं क्लास में हम आपको गला लगाना सिखाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।